और अब बात एक ऑल पार्टी डेलीगेशन की कर लेते हैं। पाकिस्तान का आतंकी सच दुनिया को बताने के लिए भारतीय सांसदों का एक डेलीगेशन आज रवाना हो गया। सांसदों के 7 प्रतिनिधिमंडलों में से 2 प्रतिनिधिमंडल आज भारत से निकल चुके हैं। ये सारे सांसद और डिप्लोमेसी के जानकार दुनिया के 33 प्रमुख देशों की यात्रा कर रहे हैं और वहां जाकर बताएंगे कि कैसे भारत के पास पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमले के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचा था। और ये भी दुनिया के देशों को समझाया जाएगा कि कैसे पाकिस्तान का आतंकवादी चेहरा और चरित्र भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक चैलेंज है। पहले पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई। अब दुनिया को बताएंगे पाकिस्तान का काला सच। भारत की अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के ये सांसद दुनिया को बताएंगे कि हम भारत के रहने वाले हैं, जो अब पाकिस्तान की करतूत बताएंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से है, इसमें तो कोई पार्टी एफिलिएशन नहीं होगा, ना रहना चाहिए। तो जो देश के हित में, जो देश में, जो मुल्क में पाकिस्तान और उनके स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट की तरफ से जो हमारे मुल्क में आतंकवादी वाक़यात हो रहे हैं, तो ज़ाहिर है उस पर हम तमाम को जाकर उनको बताना पड़ेगा। पड़ोसी मुल्क बार बार हमारे मुल्क में आतंकवाद बोलिए, दहशतगर्दी को यहाँ पर प्रमोट करता है, सरपरस्ती करता है। तो ये उनको इन तमाम एक इम्पॉर्टेंट काम है और इंशाल्लाह मैं तो पूरी कोशिश करूँगा इस जिम्मेदारी को अच्छी तरह निभाने की। दरअसल 59 सांसदों के 7 प्रतिनिधिमंडल दुनिया के 33 देशों में जाकर बताएंगे कि नंबर 1, आतंक पर भारत जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रहा है और इसीलिए पहलगाम में 26 निर्दोष भारतीयों की आतंकवादी हत्या के खिलाफ पलटवार में ऑपरेशन सिंदूर किया। नंबर 2, भारत का लक्ष्य पाकिस्तान के आतंक के ठिकाने हैं, न कि आम लोग या रिहायशी इलाके। इसीलिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को ही निशाना बनाया। नंबर 3, पाकिस्तान दुनिया के सामने चाहे जितनी सफाई दे रहा है, लेकिन वो आतंक का अड्डा है और सारे आतंकवादियों का आखिरी पनाहगार पाकिस्तान ही है, चाहे वो हाफिज सईद हो या अजहर मसूद। नंबर 4, किस तरह लश्कर ए तैयबा से जुड़े आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी टीआरएफ ने पहलगाम में आतंकी हमला कराया था, जिसका सारा कच्चा चिट्ठा लेकर ये सांसद विदेशों में जा रहे हैं। नंबर 5, दुनिया ये ना सोचे कि पाकिस्तान की आतंकी साजिशों का हमला हिंदुस्तान ही हुआ है। आतंक जब अपना फन उठाता है तो सबको डसता है। अमेरिका से लेकर इंग्लैंड और फ्रांस तक इसके भुक्तभोगी हैं। नंबर 6, दुनिया आतंकवाद के खिलाफ सिर्फ बयान ही ना दे बल्कि कार्रवाई को लेकर एकजुट भी हो। नंबर 7, भारत ने कैसे पाकिस्तान के खिलाफ संयम और जिम्मेदारी का परिचय दिया और जैसे ही पाकिस्तान ने गुहार लगाई, भारत सीज फायर को तैयार हो गया। नंबर 8, भारत कूटनीतिक तरीके से पड़ोसी देशों की समस्या का समाधान चाहता है, लेकिन जिस पड़ोसी देश की कूटनीति आतंकवाद हो उससे कैसे निपटे। और नंबर 9, भारत का पाकिस्तान को लेकर नीति साफ है कि अगर पाकिस्तान नहीं सुधरा तो भारत मुंहतोड़ जवाब देगा। और इसके लिए सांसदों के प्रतिनिधिमंडल की पहली 2 टीम आज से दुनिया के अलग अलग देशों में जाने के लिए निकल पड़ी है। 22 अप्रैल की इन्होंने हद पार कर दी तो हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, केवल आतंकी ठिकाने। लेकिन हम जानते थे अपनी ओछी हरकत से पाकिस्तान नहीं बाज आएगा। उसके बाद हमने उसको जो हमारे ऊपर अटैक किए तो हमने उनके एयरबेस से ध्वस्त कर दिए, घुटने पर आ गए और सरेंडर के मोड में आ गए और चिल्लाने लगे कि सीज फायर हो। तो अब ये हम जा रहे हैं दुनिया में पाकिस्तान को एक्सपोज करेंगे। पूरा जो आतंकवाद के खिलाफ पूरा विश्व को एकजुट करने का एक प्रयास है। ऑपरेशन सिंदूर में हमने जो कार्यवाही की और किस प्रकार से आतंकवाद को हमें जड़ से मिटाना है, उसके लिए पूरे विश्व को एक साथ लाने का यह एक प्रयास भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है। और इसमें कई सारे सांसदों के हमारे ग्रुप्स अलग अलग देशों में अपनी बात रखने जा रहे हैं, भारत का विचार रखने जा रहे हैं।
खास बात यह है कि राजनीतिक तौर पर एक दूसरे के विरोधी तमाम राजनीतिक दल अलग अलग प्रतिनिधि मंडल में शामिल हैं, जिससे दुनिया को संदेश जाएगा कि अपने राष्ट्रीय हितों के सवाल पर कैसे भारत एकजुट है। सांसदों के जो 7 दल विदेशों में जा रहे हैं, उनमें से 2 टीमों का नेतृत्व बीजेपी के 2 सांसद कर रहे हैं। एक का रविशंकर प्रसाद और दूसरे का वैजयंत पांडा। वहीं 2 टीमों की रहनुमाई बीजेपी के सहयोगी दल कर रहे हैं, जिनमें से एक है जेडीयू के संजय झा और दूसरे हैं शिवसेना के श्रीकांत शिंदे। वहीं 3 टीमों का नेतृत्व विपक्षी दलों के सांसद कर रहे हैं, जिनमें एक हैं कांग्रेस के शशि थरूर, दूसरे हैं डीएमके की कनिमोझी करुणानिधि और तीसरे हैं एनसीपी शरद पवार की सुप्रिया सुले। ये एकजुटता ही बताती है कि कैसे भारत अनेकता में एकता वाला देश है। सेनेट का कमेटी था, उनमें से 5 मेंबर आए और वो लोग हमारे देश में जो कुछ हमको सहना पड़ा उस पे पूरा समर्थन बताएं, और बाकी सब तो हम जनरली भारतीय फ्रांस के जो रिश्ता है उसके बारे में मैं भी बोला और वो लोग भी बोला, इस किस्म की चीज़। फिर मैं उनको बता सका कि मेरे साथ जो बैठे थे रविशंकर प्रसाद जी, उनके नेतृत्व से एक डेलीगेशन फ्रांस भी जा रहा है परसों ये इंडो पाकिस्तान विषय पे बात करने के लिए, तो उनका भी ऐसे इंट्रोडक्शन हो चुका है। विदेशों में ये भारतीय सांसद वहां के बड़े प्रशासनिक अधिकारियों, सांसदों, थिंक टैंक और मीडिया प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान आतंकवाद के अपने पाप को छुपाने के लिए मजहबी नकाब में छुपना चाहता है, लेकिन भारत के अलग अलग दलों के सांसद जिन देशों में जा रहे हैं, उनमें से 9 देश तो इस्लामिक देश हैं, जिनमें सऊदी अरब, यूएई, कतर, इजिप्ट, कुवैत, बहरीन, इंडोनेशिया, मलेशिया और अल्जीरिया शामिल हैं। दिल्ली से हिमांशु शेखर की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए।